नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस दिवस की दृष्टि से ये डे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखिए, आप सारे लोग जानते हैं कि आज क्या है। आज ओजोन दिवस है। क्या है आज? ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पहला सवाल हमारा यहीं से बनता है। तो पहला सवाल कहां से बन रहा है अपना? ओजोन दिवस से बनेगा कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो है आपका ओजोन डे, ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहली बात ये आती है। देखिए, ओजोन दिवस जो है, आप ओजोन के बारे में पहले एक बार समझ लीजिए कि वायुमंडल के बारे में अगर हम जानते हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल से लेकर के, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये हमारा क्षोभ मंडल हो गया और क्षोभ मंडल के ऊपर ये समताप मंडल हो गया और समताप मंडल में क्या है? अपनी ओजोन लेयर है। ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन गैस की मात्रा कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और इसी समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं न होने के कारण क्या होता है? वायुयान यातायात के लिए सुगम माना जाता है। तो जो ओजोन परत है, ये कैसी गैस है, कैसी परत है? एक जीवनदायिनी परत है जो क्या करती है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाले रेडियो एक्टिव मिनरल्स को, विकिरण को क्या करती है? अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, जिससे यह विकिरण पृथ्वी पर नहीं आ पाते और बहुत से हानिकारक बीमारियों से त्वचा की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो वो कौन कौन से, इनको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट वी जो विकिरण होते हैं, यूवी ए और यूवी बी, ये सबसे खतरनाक विकिरण होते हैं। तो ये परत किससे रक्षा करती है? इनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। दूसरी चीज, ये ओजोन परत टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करती है, जिससे तापमान नहीं बढ़े। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास होने के कारण इस परत में छेद होने लगा है। तो उस छेद को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कई सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और इस दृष्टि से अब लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, ओजोन परत का महत्व बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह था आज का हमारा दिवस। चलिए अब आते हैं अपने डेली करंट अफेयर की पॉइंट्स पर। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा कि अभी हाल ही में एक स्मार्ट राशन कार्ड का योजना का प्रारंभ किया है और वो प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। तो पहला पॉइंट क्या आता है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना। तो स्मार्ट राशन कार्ड योजना जारी करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। ठीक है। तो पंजाब ने अभी क्या किया है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना को जारी किया है। और अगर हम पंजाब के बारे में जानते हैं तो हमें पहली चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि पंजाब के सीएम कौन है। तो पंजाब के सीएम है आपके अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। और अगर राज्यपाल का नाम पूछा जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बडनोरे। कौन है? बीपी सिंह बडनोरे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद में दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना है, जितनी भी योजनाएं, जितने कार्यक्रम, जितने भी अभियान चलाए जाते हैं, वो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर वर्ष एग्जाम में कोई ना कोई सरकारी योजना, कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई कार्यक्रम के बारे में आपको 2-3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल आता है कि अभी हाल ही में एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने कैबिनेट ने क्या किया है? एक व्यक्ति की नियुक्ति की है और उनका नाम है समीर कुमार। किसको नियुक्त किया है? समीर कुमार को। तो पहले तो आप एडीबी के बारे में जानिए कि एडीबी क्या है। तो देखिए, एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक।
इंग्लिश में इसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा और हिंदी में इसका नाम एशियाई विकास बैंक हो जाएगा। तो एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत के कैबिनेट ने क्या किया है, समीर कुमार को नियुक्त किया है। और एशियाई विकास बैंक का जो गठन किया गया था ये 1966 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो मनाली फिलीपींस में है। कहाँ पर है? मनाली फिलीपींस में। 2 पॉइंट हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये बैंक है जिसके अध्यक्ष किसको निदेशक किसको बनाया गया है? समीर कुमार को बनाया गया। अगला आता है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने और मालदीव ने हिंद महासागर में शांति स्थापित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है। तो सवाल यहां से यह बन सकता है कि हिंद महासागर में शांति स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय समझौता किन 2 देशों के मध्य किया गया है? तो किन 2 देशों के मध्य किया गया है? अमेरिका और मालदीव। ठीक है, यूएसए और मालदीव के मध्य हिंद महासागर में शांति स्थापित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया गया है। अगला पॉइंट आता है अपना कि अभी टिकटॉक ने, जिसका नाम अभी लॉकडाउन में काफ़ी चर्चा में रहा है टिकटॉक, तो हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक को क्या कर दिया, टिकटॉक के साथ में कई सारे ऐप को बैन कर दिया है भारत में। तो अब टिकटॉक ने क्या किया है कि अमेरिका में एक कंपनी को अपनी तकनीकी साझेदार के रूप में इसने अपने साथ शामिल किया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है ये आपसे पूछ सकता है। तो उस कंपनी का नाम है ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल कंपनी को किसने, टिकटॉक ने क्या किया है अपना, अमेरिका, किसका, अपनी अमेरिका संचालन का, अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है। क्या बनाया है? तकनीकी साझेदार। तो यहां से सवाल यह बन सकता है कि बताइए टिकटॉक ने किस कंपनी को अपनी अमेरिकी संचालन कंपनी का तकनीकी हैंडलर या तकनीकी साझेदार नियुक्त किया है या बनाया है? तो वो है आपकी ओरेकल कंपनी। ठीक है, और भारत में इसको भी बैन कर दिया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना कि अभी बिहार में भारत के कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल ने क्या किया है, बिहार के दरभंगा जिले में एक नए एम्स की स्थापना के लिए घोषणा की है। तो नए एम्स की स्थापना कहां पर की जाएगी? बिहार के दरभंगा जिले में। और इसको मंजूरी कहां से मिली है? कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, इस बात को आप याद रखना। और यहां आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि आपको यह बताना है कि बताइए वर्तमान में भारत में कितने एम्स संचालित हो रहे हैं या कितने एम्स चल रहे हैं। अब एक बात और आती है कि अभी यूरो मनी ने क्या किया है, अपना 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एक भारतीय व्यक्ति को नवाजा है कि 2020 का उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो वो व्यक्ति का नाम कौन है, कौन से व्यक्ति हैं वो? नंबर 6। तो देखिए आदित्य पुरी जो एमडी हैं किसके, एचडीएफसी बैंक के, एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इनको अभी यूरो मनी ने, किसने, यूरो मनी ने 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना कि अभी ओजोन दिवस हो ही गया आपका। S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ये क्या करती है कि हर देश की जीडीपी का अनुमान लगाती है कि किस वर्ष में उस देश की जीडीपी रहने के क्या क्या आसार हैं। तो अभी S&P ने अपनी ग्लोबल रेटिंग जारी की है, S&P ग्लोबल रेटिंग।
तो S&P की ग्लोबल रेटिंग में 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने के आसार जताए हैं कि 2021 में जो भारत की जीडीपी है वो कितनी होगी, -9% होगी। और 2020 के लिए इसने क्या अनुमान दिए थे कि 2020 में जो भारत की जीडीपी रहेगी वो रहेगी 5.7%। कितनी, 5.7%। और 2021 में -9%, अर्थात 2020 के अनुमान से ये कितनी कम हो गई, देख लीजिए, 9 में ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14% जीडीपी पिछली साल की तुलना में कम होने के अनुमान S&P ने अपनी ग्लोबल रेटिंग में जारी किए हैं। और ये अनुमान इसलिए जारी किए हैं क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जहां सारे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम अवरुद्ध हो गए। इसलिए S&P की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने क्या किया है, इनके जितने भी देश हैं उनकी जीडीपी को माइनस तक ले जाने का या माइनस तक का अनुमान लगाया है। अगला पॉइंट आता है कि अभी हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन चुने गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह। कौन चुने गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह। और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति दूसरी बार चुने गए हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। इससे पहले भी राज्यसभा के उपसभापति कौन थे, हरिवंश नारायण सिंह, और दूसरी बार भी कौन बने हैं, वही बने हैं। अगर सभापति का नाम पूछा जाए कि बताइए इसका सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में अपने, वेंकैया नायडू हैं। तो वेंकैया नायडू कौन है, इसके सभापति हैं। और हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो राज्यसभा की संवैधानिक प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, अनुच्छेद 80 में दे रखा है कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत भारत में एक उच्च सदन होगा जिसका नाम राज्यसभा होगा, और इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी हो सकती है, 250 होगी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245 सदस्य हैं। और इन 245 में से 233 सदस्य कहाँ से हैं, स्टेट एंड यूटी से, जिनमें यूटी से 4 हैं और 229 कहाँ से हैं, राज्यों से। जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस तरीके से वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, 245 हो गई। अब इसके बाद में एक और आता है कि अभी 2 बुक्स लॉन्च हुई हैं हाल ही में, ठीक है। एक तो हुई है जो कल की, आज की ताज़ा न्यूज़ है, वो ये है कि माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। तो माई लाइफ इन डिजाइन की जो लेखिका हैं वो हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान। तो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, माई लाइफ इन डिजाइन। तो देखिए, इसके साथ ही अभी इससे 2-3 दिन पहले एक बुक और लॉन्च हुई थी, लेटर्स टू मदर्स। लेटर्स टू मदर्स यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को जितने भी लेटर्स लिखे हैं उन सभी लेटर्स का समावेश क्या है, ये बुक है। तो ये बुक किसने लिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए। इन दोनों बुक्स को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चित पुस्तकों में आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है। एक आपका पॉइंट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका हिंद महासागर वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट को छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से, यानी कि इन चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना ही होगा। अब एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैं कह रहा हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए मैं इधर से साइड से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, उसी में आपके आज के पॉइंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक कैबिनेट ने किसको नियुक्त किया है, राजेश खुल्लर को नियुक्त किया है। तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 9 पॉइंट हो गए आपके, ये 10वां है।
कार्यकारी निदेशक। तो वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि क्या है? अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। तो आपको यहां कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? एक तो एडीबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है और दूसरा वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यहां ये आता है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है। किसका? कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य के सीएम ने किया है? छत्तीसगढ़ के सीएम ने किया है। देखिए, कोरोना विजय रथ का शुभारंभ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके जितने भी ये दोनों हैं। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक 11वां। आप इनको तो रट ही लेना क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहां शुरू की गई है ये कार्यक्रम? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो वहां के सीएम का नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। और अगर गवर्नर का नाम पूछा जाए कि बताइए वहां के गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। लेडीज हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ है ये एमपी से अलग किया गया था सन 2000 में। और बाकी के अगर सवाल यहां से पूछे जाते हैं तो 2 ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में लॉन्च किए हैं। एक तो है आपका सी घाट ऐप। कौन सा? सी घाट ऐप। और एक लॉन्च किया है पटही तुहार द्वार। पटही तुहार द्वार। पटही तुहार द्वार। ये कोरोना के चलते जो स्टडी से बच्चे वंचित हो रहे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। और एक अभी हाल ही में एक योजना किसानों के लिए लॉन्च की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्या नाम है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए भारत सरकार शुरू से ही कार्यशील है वो है स्टार्टअप्स। तो देखिए, हाल ही में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने वाला भारत का कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो जो गुजरात है ये स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने वाला या उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं यहां आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को आप करके लाना। जो आज का आपका क्वेश्चन है वो है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। क्या? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य से संबंधित है? आज का क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।